नमस्कार भारत। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार युद्ध गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आज का हमारा मुद्दा है, जैसा कि आपने चीज़ों को देखा है, मध्य प्रदेश में जितनी भी प्रतियोगिता जो परीक्षा होती है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उनके बारे में। सबसे हम पहले लेते हैं हम शिक्षक। वर्ग 3 एमपी पुलिस, एमपी पीएससी एंड सो ऑन। देखिए, हर बच्चा, युवा वर्ग, देखिए इस समाज के एक कोई भी आदमी, एक मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी अगर इस संसार के एक मुख्य धारा में जुड़ना चाहता है तो ध्यान से सुनिए, अगर वो मध्यम वर्गीय परिवार का है तो उसको उस धारा में जुड़ने के लिए डेफिनेटली एक गवर्नमेंट जॉब की ज़रूरत होती है। इसको आप माने या न माने, और जितनी जल्दी मान ले उतना सही है, क्योंकि दूसरे सारे क्षेत्रों के साथ आदमी ऊपर बहुत मुश्किल से उठ पाता है, क्योंकि वहाँ पर गला काट प्रतियोगिता के साथ चीज़ें होती है, परंतु एक गवर्नमेंट जॉब के साथ एक मुख्य धारा में जुड़ पाता है और अपने परिवार को सही दिशा में ले पाता है, अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन वो करवा पाता है। बात करते हैं हम सबसे पहले, एक बच्चा जब 2011 के बाद एक इंतज़ार 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 और इंतज़ार के बाद वर्ग 3 की परीक्षा होती है। जनवरी 2020 में इसका नोटिफिकेशन आता है। 25 अप्रैल 2020 इसकी एग्ज़ाम डेट होती है। सर, जिस समय नोटिफिकेशन आया, क्योंकि मैं भी क्लास पढ़ाता हूँ, तो मुझे पता है कि कई सारे स्टूडेंट जो गेस्ट फैकल्टी में काम कर रहे थे, कई सारे स्टूडेंट जो प्राइवेट स्कूलों में काम कर रहे थे, कई सारे ऐसे जो टीचर जो अपने जीवन के बहुत सारे जद्दोजहद में थे, जहाँ पर वो 5 या 6 हज़ार रुपये महीना कमा के अपने घर की रोजी रोटी को चलाते थे, वैसे स्टूडेंट के मन में एक उमंग, एक उत्साह, एक आशा की किरण जगी कि यार मैं कहीं ना कहीं ये चीज़ों को भरूँगा। इसलिए उसने, क्योंकि उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो वर्ग 2 और वर्ग 1 में एलिजिबल नहीं थे, और उसी समय वर्ग 2 और वर्ग 1 की भी नोटिफिकेशन आ चुका था कि इनकी भी भर्ती इसी महीने, इसी साल 2020 में जुलाई तक हो जाएगी, पूरा शेड्यूल जारी हो गया था, जो कि अभी तक नहीं हुई है ना। परंतु उस समय आशा थी, तो कई सारों ने अपनी प्राइवेट जॉब को थोड़ा सा छोड़ दिया और डायरेक्ट उसकी तैयारी में भिड़ गए कि यार ये हमारे जीवन का आखिरी मौका है, क्योंकि आपको पता है 10-10 साल में वैकेंसी होगी तो लोग बच्चे ओवरेज हो जाएंगे। सर, कोरोना आ जाता है, और कोरोना आके चला भी जाता है, और कोरोना दूसरी बार भी आ चुका है, पर यह परीक्षा आज तक नहीं हुई। इट इज़ पोस्टपोन। कब होगी नहीं पता। ठीक, वो बच्चे, देखो ये बड़ा दुख और पीड़ा का है समय। यहाँ पर आप कह नहीं सकते, एक आदमी से पूछिए, मैं उनके दर्द को क्या बयां करूँ। यहाँ पे कई सारे लोग जिनको लगता था कि यार मेरी शादी 25 अप्रैल के बाद है, तो उन्होंने अपनी शादी मई में रख ली कि यार मेरी शादी मई में रख लेता हूँ, 25 अप्रैल को एग्ज़ाम हो जाएगी या उस प्रकार से मेरा काम हो जाएगा। नहीं हुई। कई सारों ने ये सोचा था, कई सारे फैमिली प्लानिंग भी करते हैं कि यार मैं वो सब काम, बच्चों का प्रोग्राम है, वो सारी चीज़ें मैं बाद में करूँ। बहुत सारी, देखो यार, आदमी जीवन जीता है यहाँ पर अपने परिवार को लेके आगे बढ़ने के लिए, कई सारी समस्याओं को लेके जीता है। सर, हम सब उस परिवार से नहीं है जहाँ पर छोटे बहुत बड़े घराने से नहीं है सर, जहाँ पर लोग अपने जीवन को यहाँ से जीते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सब पोस्टपोन हो जाता है, कई सारे लोग निराश हो जाते हैं। मैं पढ़ाता हूँ, मुझे पता है उनके चेहरों पे आज भी वो दर्द छुपा होता है। और ध्यान रखिएगा, वही लोग जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, उन्हीं लोगों को कोरोना के कारण सारे प्राइवेट स्कूल नहीं चल पाए और वो पूरी साल भर बेरोजगार रहे। अब हम सोचेंगे कुछ भी कर लो, क्या कर ले, कुछ भी बेचारा। अनिश्चितता है बिजनेस में इतनी है कि वो जो काम शुरू करता है वहाँ पर तो लॉकडाउन का प्रभाव पड़ जाता है, या यहाँ पर बहुत बड़े लोगों का प्रभाव पड़ जाता है। अब हम बातें हैं एमपी पुलिस की। एमपी पुलिस भी बड़ी मुश्किल से 2020 के अंत में एक नोटिफिकेशन आता है कि यार एमपी पुलिस की होगी। एमपी पुलिस में कुछ बच्चे जो फिर कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे थे, अब एमपी पुलिस वाले प्राइवेट जॉब क्या कर रहे होंगे, कुछ लोग
ध्यान से सुनिए, कुछ लोग किराना की दुकान पे काम कर रहे होंगे, कुछ लोग चपरासी का काम करते हैं, कुछ लोग हम्माली का काम करते हैं, कुछ लोग तुलावटी का काम करते हैं। ये सब काम कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि अपना करियर हम यहाँ पे पुलिस में लगाएंगे। उन्होंने सोचा कि 2-4 महीने उससे ब्रेक ले लेते हैं। जनवरी हुई, फरवरी हुई, 6 मार्च को एग्ज़ाम होना होती है, 6 मार्च को एग्ज़ाम नहीं होती है। इसका एग्ज़ामिनेशन डेट 6 मार्च आता है, वो एग्ज़ाम भी नहीं होती है। 6 अप्रैल को नेक्स्ट डेट देते हैं, वो भी कोरोना के कारण आगे बढ़ जाती है। और आज की तारीख में इसका भी स्टेटस है पोस्टपोन। पोस्टपोन का मतलब आगे बढ़ा दी गई, अब कब आगे बढ़ेगी नहीं पता आज की तारीख में। ये सब वीडियो बनाने का आज मकसद यही था। एक और एमपीपीएससी, एमपीपीएससी का मतलब होता है प्रशासनिक अधिकारी। देखिए एक चीज़, एक हर आदमी बहुत बड़ा पॉलिटिशियन नहीं बन सकता, हर आदमी बहुत बड़ा, क्योंकि कई सारों के अंदर गुण होते हैं अलग, हर आदमी बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन सकता। कुछ आदमी प्रशासनिक अधिकारी जरूर बन सकते हैं, जो अपनी विद्या पर, अपने हुनर पे उनको विश्वास होता है, अपनी पढ़ाई पर स्किल होता है, वो वहाँ से यहाँ एमपीपीएससी में। अब एमपीपीएससी नाम की एक एग्ज़ाम है, उसके ऊपर जाते हैं, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, यहाँ पर 2020 का नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन के बाद इसका है कि इसकी एग्ज़ाम डेट है नहीं, अब थी 11 अप्रैल 2021। ठीक, ये 21 में 6 अप्रैल 21 को, आज की तारीख में इस एग्ज़ाम में भी एग्ज़ाम डेट में 11 अप्रैल है, और आज की तारीख में ये भी एग्ज़ाम, आज अभी फ़िलहाल नोटिफिकेशन आया आज की तारीख में कि ये एग्ज़ाम भी 20 जून 2021 को होगी। अब कितनी होगी नहीं पता। आज की तारीख में इसका भी एग्ज़ाम का पोस्टपोन। सर एक बात बताऊं, कई सारे लोग इसमें कॉमन हैं यहाँ पर, क्योंकि बच्चा यार सर अपने जीवन में जॉब चाहता है ना, कई सारी चीज़ें। ठीक है, सारी चीज़ें क्या होती है, आदमी क्या होता है अपने जीवन में चीज़ों को क्या करता है कि चाहता है। कई सारे यहाँ हैं। ये तो मैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बहुत सारी रेलवे की एग्ज़ाम पिछले 4 महीने से चली रही है ना, 4-5 महीने से चली रही है। अरे क्या मतलब, उसके बाद उसका फेज़ 2 कब आएगा? मतलब आप सोचिए सर, एक जीवन, मतलब क्या उसकी अनिश्चितता कितनी है सर, अनिश्चितता है सर जीवन में। मैं खुद बता सकता हूँ, मैं 9 साल तक 10 साल तक गवर्नमेंट जॉब में रहा, और मैंने गवर्नमेंट जॉब इसलिए छोड़ी क्योंकि मुझे वर्ग 2 में सिलेक्शन हो गया था, मैं उसमें चला जाऊँगा। आज तक उसकी नियुक्ति नहीं। और 2 साल तक मैं अच्छा स्किल, मैं टीचर हूँ, मतलब कोशिश करता हूँ पूरी अच्छी तरह से पढ़ाऊँ। उसके बावजूद भी मुझे एहसास हुआ कि सर प्राइवेट थिंग्स में अगर हम उतरते हैं, मैं सोचता हूँ कि मैं ऑनलाइन में आगे जाऊँ, पता चलता है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ वहाँ पर आ चुकी है जहाँ पर छोटे लोगों को वो टिकने नहीं देती। कई सारी चीज़ें हैं सर, कुछ लाखों में से एक बाहर निकल जाता है। हम उसका एग्जाम्पल देके ना बात करते हैं सर, 1 लाख में से एक निकल जाता है, 99,999 को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते सर। उन लोगों को भी तो अपने घर में रोटी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सर ये शिक्षक वर्ग 3, एमपी पुलिस, एमपीपीएससी और सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी चीज़ें। अब हम सब स्टूडेंट क्या करें? क्या ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में है? सर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। देखिए ध्यान रखिएगा, हमारे हाथ में एक ही चीज़ है, हमारी तैयारी। इसके पीछे रीज़न कोरोना है, इसके पीछे कोई दूसरा रीज़न है, उससे मैं कोई वाकिफ़ नहीं, क्योंकि ना ही मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, ना ही मुझे पॉलिटिकल स्टंट करना है, मुझे किसी प्रकार से कुछ नहीं करना है। बस मेरा एक ही मकसद है कि इन सारी एग्ज़ामें जो पोस्टपोन होती है, उस पोस्टपोन होने के बाद अपनी मेंटल स्थिति को किस प्रकार से रखा जाए, वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। मैं उसी के बारे में पूरी तरह से जिक्र करूँगा और मैं यहीं पर ये बात करूँगा। बात करते हैं हम कि आपकी मानसिक स्थिति को कैसे रखें। मानसिक स्थिति बहुत खतरनाक है सर। मुझे पता है कि आदमी किस प्रकार से तैयारी करता है। सर मैं एमपी पुलिस की बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, उसमें से कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपनी मजदूरी को छोड़ के मेरे पास पढ़ने आते हैं और बड़ी मुश्किल से अपना एक छोटी सी फीस दे पाते हैं। कई सारे बच्चे वो इसलिए थे कि यार एग्ज़ाम पास हो गई, इसलिए उन्होंने कुछ ब्रेक भी ले लिया कि महीने भर का ब्रेक ले लेते हैं। अब फिर वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गई या एग्ज़ाम आगे बढ़ गई तो उसके लिए फिर वो वहीं पर रिटर्न करेंगे। सर किस प्रकार से अपने मेंटल स्टेट को जाएंगे सर? वो यार बहुत मुश्किल है। पर मानसिक स्थिति में 2 स्थितियाँ होती है।
कुछ चीज़ों को आप हैंडल कर सकते हैं। देखो, किस चीज़ को आप चेंज कर सकते हैं, या फिर आप देखिए जीवन में क्या आपके हाथ में एग्ज़ाम को चेंज करना आपके हाथ में है? नहीं है। तो फिर सर आप एक्सेप्ट करिए। बस यही एक फार्मूला है सर मानसिक स्थिति को बदलने के लिए। आपके हाथ में एग्जामिनेशन की डेट है क्या? नहीं सर। आपके हाथ में एक ही चीज़ है सर, तैयारी। और आप तैयारी करते रहिए सर। आपको अगर रात में 3 घंटे मिलते हैं तो रात में 3 घंटे करिए। सुबह अगर 4 बजे उठ के 3 बजे उठ के आपको तैयारी करती तो मिलती है। एक पल एक क्षण अगर आपको कहीं पे बैठे हुए मोबाइल में कोई चीज़ चल रही है, वहाँ पर देखिए, मोबाइल में कोई से पढ़िए। मतलब अपने मेंटल स्टेट को स्ट्रोंग रखिए सर। ये वो फेज़ है जहाँ पर आपकी जीवन बदल सकता है सर। ध्यान रखिएगा। हमारी सरकारें भी इसके ऊपर अच्छा प्रयास कर रही है। मैं तो पॉजिटिव रहूँगा सर। मैं नेगेटिव क्यों बनूँ सर? मैं स्वतंत्र भारत का निवासी हूँ, मैं नेगेटिव क्यों बनूँ? मैं चाहता हूँ कि कुछ गलत हो रहा होगा तो भी सही होगा, क्योंकि प्रजातंत्र है सर। कभी यहाँ पर गलत नहीं होगा। हो सकता है यहाँ पर देरी हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी वो सारी सूचनाएं जाएगी कि किस प्रकार से यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें पॉजिटिव रहिए सर। आपकी परीक्षाएँ होगी, पर ध्यान रखिएगा, परीक्षा जब भी अब होगी, केवल लोग 15 दिन का टाइम देंगे और उस 15 दिन में फिर तैयारी नहीं हो पाई तो फिर हम किसको दोष देंगे सर? फिर तो किसी सरकार को दोष नहीं दे सकते हम। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अपनी तैयारी जारी रखिए, अपने मेंटल स्टेट, अपनी मानसिक स्थिति को बिल्कुल सुदृढ़ रखिए, तभी जाके आपका काम हो पाएगा। ध्यान रखिएगा। मेरे सारे भाई बंधु सखा मित्रों, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रही है, उसका मुझे भी दुख है, उसका सभी को दुख है। और मैं तो कह रहा हूँ कि जो एजेंसी उस एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर रही है उसको भी दुख है, क्योंकि उसको आगे भी तो लेना ही है इस एग्ज़ाम को। नहीं, उसको भी दुख है। परंतु क्या है कि कोरोना और कुछ प्रोटोकॉल है जिनको प्रारंभ करना, और एक तो ऑनलाइन एग्ज़ाम है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में क्या होता है, जैसे 4 या 5 लाख लोगों का एग्ज़ाम लेना है, 10 लाख लोगों का एग्ज़ाम लेना है, 12 लाख लोगों को, तो कम से कम 1.5 महीने तक एग्ज़ाम चलेगी। तो आप सोचिए, वहाँ पर कोरोना जैसे प्रिकॉशंस में अगर कुछ दिक्कतें हो गई तो सरकार को जवाब देना भारी पड़ सकता है। इसलिए इन चीज़ों को सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए इन चीज़ों को किया गया। फिर भी मैं चाहता हूं कि अपनी तैयारी पूरी रखें और तैयारी में किसी प्रकार की कोताही न बरते। जैसे आपकी तैयारी भले वो MPPSC की हो, आपकी MP टेट की हो, या फिर आप राजस्थान की रीट की तैयारी कर रहे हो, या फिर अदर किसी भी एग्ज़ाम से जहां पर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो, अपने सपनों को वहां से साकार करना चाहते हो, मध्यम वर्गीय परिवार से एक मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हो, उसके लिए आपको जरूरी है। ठीक है। तो एक छोटा सा मेरे मन की जो वेदना थी, मेरा मन का जो दर्द था, वो आपकी तरफ मैंने रखा। परंतु ध्यान रखिएगा, मेरा एक ही है पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कि जो चीज़ें हो रही है वो होगी। उसका ज़्यादा बखान करने की ज़रूरत नहीं हो कि बार बार एग्जाम में पोस्टपोन हो रही है, मैं क्या करूं, सर पकड़ के बैठ जाऊं, माथा भटक दूं। कुछ नहीं होने वाला उससे सर। एक ही चीज़ है आपके पास, तैयारी करना, तैयारी करना, तैयारी करना, और शांत मन से करिए। अपने खर्चे कम करिए सर। मुझे पता है आर्थिक स्थितियाँ खराब है, कोई दिक्कत नहीं, अपने खर्चे कम करिए। कम खर्चों में अपने जीवन को व्यापन करिए। जो जितने हो सके उतने आवश्यक खर्चे करिए। कुछ कमाइए, कहीं पर जाके कुछ भी काम कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अपनी मानसिक स्थिति को पॉजिटिव रखिए, जिससे हम गवर्नमेंट एग्जाम की जब भी डेट आएगी उसमें हम क्वालिफाई कर पाएँ। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।